बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू इजी इंग्लिश विद इरफान राही। आज हम क्लास 3 में है, इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश ग्रामर के सीक्वेंस में। आज हमारा टॉपिक है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, फ़ेल हाल मुकम्मल, जिसे आम तौर पर उर्दू में कहा जाता है। दिस टेंस शोज रिपीटेड एक्शन इन द प्रेजेंट टाइम, यानी फ़ेल हाल में जो काम बार बार किया जाता है एज अ डेली रूटीन, तो उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल प्रेजेंट कहते हैं। इस टेंस का सेंटेंस स्ट्रक्चर यानी जुमले बनाने की साख्त या जुमले बनाने के दो तरीके हैं। एक वो सेंटेंसेस जिसका सब्जेक्ट हो आई, वी, यू, दे या प्लूरल नाउन, तो उसके साथ हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब या जिसे प्रेजेंट टेंस जनरल फॉर्म ऑफ द वर्ब भी कहते हैं, बिल्कुल बेस फॉर्म की तरह होता है। यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट और उसके बाद रेस्ट ऑफ द सेंटेंस एडवर्ब वगैरह अगर हो तो वो लगाएंगे। इसके नेगेटिव सेंटेंसेस में यानी यही इसी स्ट्रक्चर के नेगेटिव में आई, वी, यू, दे और वर्ब के दरमियान हम यूज़ करेंगे डू नॉट का, और रेस्ट ऑफ द सेंटेंस विल गो द सेम, बाकी का जुमला इसी तरह होगा। इसी तरह अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस आ जाए तो डू शुरू में लगाएंगे, और नेगेटिव इंट्रोगेटिव आ जाए तो डू प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट। फॉर एग्जांपल हम एक सेंटेंस लेते हैं यहाँ पर, हम रोज़ाना क्रिकेट खेलते हैं। तो सेंटेंस स्ट्रक्चर को देखिए, सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे। सब्जेक्ट हमारे पास है वी, तो वी, फिर वर्ब है खेलते हैं, खेलना से लिया गया है, तो खेलना के लिए अंग्रेजी में वर्ब आता है प्ले। ऑब्जेक्ट है हमारे पास क्रिकेट, वी प्ले क्रिकेट। रोज़ाना के लिए वर्ड आता है डेली, वी प्ले क्रिकेट डेली, और वी प्ले क्रिकेट एवरीडे। इसका जब हम नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो हम डू नॉट का यूज़ करते हैं। इसमें वी डू नॉट प्ले क्रिकेट, डेली। हम रोज़ाना क्रिकेट नहीं खेलते हैं। इंट्रोगेटिव में हम डू का यूज़ करते हैं शुरू में, डू फिर लगाते हैं वी, डू वी, और रेस्ट ऑफ द सेंटेंस द सेम, डू वी प्ले क्रिकेट डेली, क्वेश्चन मार्क एट द एंड। इसी तरह डू वी नॉट प्ले क्रिकेट डेली। तो आप देख सकते हैं अगर वी की जगह आई आ जाए तब भी यही फार्मूला होगा, यू आ जाए, दे या प्लूरल नाउन, तो यही फार्मूला होगा। इसी फार्मूले के तहत हम सेंटेंस बनाते हैं। अब देखिए डू नॉट, डू और ये क्वेश्चन मार्क, ये नेगेटिव इंट्रोगेटिव या नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में लगे हैं। पॉजिटिव सेंटेंस में डू नॉट या डू या क्वेश्चन मार्क नहीं है, सिर्फ फुल स्टॉप है। इसी तरह एक और एग्जाम्पल लेते हैं, तुम एक किताब पढ़ते हो या
आप एक किताब पढ़ते हैं। तो ट्रांसलेशन टू दिस सेंटेंस इज यू रीड अ बुक। नेगेटिव बिल्कुल एग्जैक्टली उसी तरह, यू डू नॉट रीड अ बुक। इंट्रोगेटिव, डू यू रीड अ बुक। नेगेटिव इंट्रोगेटिव, डू यू नॉट रीड अ बुक। इसी तरह इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर नंबर 2, वो सेंटेंसेस जो बनते हैं यानी जिनका सब्जेक्ट हो ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन। तो ये सेंटेंस स्ट्रक्चर यानी सब्जेक्ट के बाद जब ये सेंटेंस स्ट्रक्चर हो, आई वी इनिशिएट नेम हो, तो फिर उसके बाद जो वर्ब हम लगाते हैं उस वर्ब की सिंगुलर फॉर्म लगाते हैं। सिंगुलर फॉर्म का आसान तरीका ये है कि वर्ब के साथ एस या ई एस लगा होता है, यानी गोज, प्लेज, रीड्स, स्पीक्स, इस किस्म के सेंटेंसेस। उसके बाद ऑब्जेक्ट या रेस्ट ऑफ द सेंटेंस लगाते हैं। एग्जाम्पल, शी स्पीक्स इंग्लिश फ्लुएंटली। वो रवानी से अंग्रेजी बोलती है। इसका नेगेटिव देखिए, एस, इट मीन्स कि ये सिंगुलर वर्ब है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। इसका नेगेटिव, शी डज नॉट स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। वो रवानी के साथ अंग्रेजी नहीं बोलती है। इंट्रोगेटिव, डज शी स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, यानी क्या वो रवानी के साथ अंग्रेजी बोलती है। और नेगेटिव इंट्रोगेटिव, डज शी नॉट स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, क्या वो रवानी के साथ अंग्रेजी नहीं बोलती है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, इट रेन्स, बारिश होती है या बारिशें होती हैं। प्लूरल या सिंगुलर, इन बोथ केसेस इट रेन्स। इसका नेगेटिव सेंटेंस होगा, इट डज नॉट रेन, बारिश नहीं होती। इंट्रोगेटिव, डज इट रेन और डज इट नॉट रेन। इन सेंटेंसेस में एक चीज़ कॉमन है। एक चीज़ कॉमन ये है कि अगर आप यहाँ पर आई वी यू दे वाले सेंटेंसेस देखें या ही शी इट नेम वाले सेंटेंसेस देखें, आप देखें वी प्ले क्रिकेट डेली और यहाँ पर शी स्पीक्स इंग्लिश फ्लुएंटली। इन दोनों सेंटेंसेस में एक चीज़ कॉमन है कि ये दोनों रिपीटेड एक्शंस हैं। अगर यहाँ पर है कि वी प्ले क्रिकेट डेली, सो दिस इज़ आल्सो अ रिपीटेड एक्शन। ये भी एक रिपीटेड एक्शन है, यानी बार बार दोहराया जाने वाला अमल। यानी वी प्ले क्रिकेट डेली, हम रोज़ाना अंग्रेज़ी बोलते हैं। अगर वर्ड डेली न भी हो तब भी इट इज़ रिपीटेड एक्शन।
यानी ये प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट टाइम है, लेकिन ये टाइम स्पेसिफिक और अभी मौजूदा वाला टाइम नहीं है, बल्कि एक कॉमन बात हो रही है कि वी प्ले क्रिकेट, हम क्रिकेट खेलते हैं जब भी मौका मिलता है, ईच संडे या एवरी संडे, एवरी मंडे, इन द इवनिंग टाइम, एट लेजर टाइम। सो दैट इज़ अ रिपीटेड एक्शन, यानी वो काम जो बार बार होता है। अगर यहाँ आ जाए शी स्पीक्स इंग्लिश फ्लुएंटली, वो रवानी के साथ अंग्रेजी बोलती है, तो यहाँ पर भी रिपीटिशन है, दिस इज आल्सो अ रिपीटेड एक्शन। नाउ अब आते हैं यहाँ इट रेन्स की तरफ, बारिश होती है या बारिशें होती हैं। अगर इसके साथ एडवर्ब है या नहीं है, तो ये भी एक रिपीटेड एक्शन है। मिसाल के तौर पर अगर हम इसके साथ एडवर्ब लगाए, इट रेन्स डेली, रोज़ाना बारिश होती है। एक और एडवर्ब लगाते हैं, इन द विंटर सीजन, सर्दी के मौसम में, या इन द स्प्रिंग सीजन, या इन समर। इट डज नॉट रेन डेली, रोज़ाना बारिश नहीं होती, विल बी नेगेटिव। डज इट रेन एंड डज इट नॉट रेन। तो इन सब सेंटेंसेस में एक चीज़ कॉमन है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के जो भी जुमला हो, दैट शोज रिपीटेड एक्शन, चाहे वो सेंटेंस इस सूरत में क्यों ना हो कि हफ्ते में वो काम एक बार होता हो, साल में वो काम एक बार होता हो, या शायद 5 साल बाद। जैसा कि फरवरी का महीना हम लेते हैं कि फॉर एग्जाम्पल दोज हु हैव बर्थडेज ऑन 29th February, they celebrate their birthdays every 4 years, यानी आफ्टर एवरी 4 years दे सेलिब्रेट दियर बर्थडे। तो 4 साल बाद एक काम होता है, लेकिन रिपीटेड एक्शन वो भी है, क्योंकि 4 साल बाद वो रिपीट होता है। सो दिस इज़ हाउ वी यूज़ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अच्छा, यही टेंस है जिसमें हम डेली एक्टिविटीज़ को डिस्कस करते हैं, उसके बारे में बताते हैं। यही वो टेंस है जिसके बारे में हम किसी की सलाहियत, किसी की मलकियत या किसी की स्टेटस या स्टेट के बारे में क्वेश्चन पूछते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम किसी एक्टिविटीज़ का पूछते हैं, यूँ पूछते हैं, डू यू टेक टी डेली, तो ये एक एक्टिविटी है, टेकिंग टी। तो द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज yes, I take tea daily, or no, I do not take tea daily। इसी तरह अगर हम किसी की पोजीशन के बारे में क्वेश्चन पूछते हैं, मलकियत के बारे में, फॉर एग्जाम्पल do you have 5 books? The answer is yes, I have 5 books, or no, I do not have 5 बुक्स। इसी तरह अगर ही शेड नेम के बारे में क्वेश्चन पूछते हैं, एग्जाम्पल डज ही प्ले हॉकी? द आंसर इज यस, he plays hockey. No, he does not play
होगी। जो बिगिनर्स हैं पर्टिकुलरली वो स्टूडेंट एक्स्ट्रा एस का यूज़ यहाँ नोट कर लें कि जब डज है तो प्ले के साथ एस नहीं लगा है, सिंगुलर फॉर्म नहीं है, क्योंकि डज बजाते खुद सिंगुलर फॉर्म है। जब डज नहीं है तो प्ले के साथ एस लगा हुआ है और प्लेज यानी सिंगुलर फॉर्म इस्तेमाल किया हुआ है। तो अगर यही इसी तरीके से स्टूडेंट्स प्रैक्टिस करें डू यू प्लस कुछ वर्ब्स यूज़ करें, फॉर एग्जांपल डू यू गो, प्ले, ईट, रीड, राइट, स्पीक, वॉश, और इसके साथ उसके ऑब्जेक्ट्स लगाएं और ख़ुद से या अपने फ्रेंड से क्वेश्चन करें और उसमें यस और नो का आंसर दें। इसी तरह अगर 10 क्वेश्चंस करें और उसका यस और नो दोनों में आंसर दे तो दिस विल बी अ गुड प्रैक्टिस, एंड विश यू ऑल द बेस्ट। इंशाल्लाह मीटिंग यू इन द नेक्स्ट वीडियो।